पे शायद ऐसा कि छोटी सी मिस्टेक भी हम नहीं कर सकते, वी कांट अफोर्ड। गलती से कुछ बिखर गया तो जस्ट फिर वो ऐसा लगता है कि यार सब कुछ मैस हो गया। छोटी सी पास्ट में कोई गलती की हो या अभी भी कोई गलती की हो, तो हमें लगता है कि हम फेलियर हैं। ऐसा होता है कि एक छोटी सी गलती हमारा सब कुछ खराब कर देती है। लाइक हमने पेपर दिया लेकिन उसमें आधा क्वेश्चन या एक क्वेश्चन गलत कर दिया, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा पेपर ही खराब हो गया, हम ही खराब फेल हो जाएंगे, हम अब की बार तो कुछ नहीं होगा मेरा। जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन, एक दो नंबर का गलत कर आया आप या छूट गया। हुआ है ऐसा, तभी फील होता है लाइफ में। क्योंकि पता क्या है कि हमें ना हमेशा गलतियों के लिए पनिशमेंट मिली है। हमेशा हम कुछ भी करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, जैसी भी लाइफ चल रही है हमें हमेशा पनिश किया गया है। अगर हम थोड़ी सी भी गलती करते, छोटी सी भी गलती करते हैं, हमें पनिशमेंट मिलती है। हमें बोला जाता है कि अगर ये गलती गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए, गलती हो गई तो आपको डांट टिकेगी, आपको मार लगेगी या जो भी चीजें हैं, लाइक गलत होगा। तो हम लाइफ में ना गलती करने से डरते हैं। गलती तो यार लाइफ का पार्ट है, हम गलतियों से सीखते हैं। हाँ, अगर आप सेम गलती दोबारा दोबारा कर रहे हो तो डेट इज ए बैड पॉइंट। वो समझ में आता है कि हाँ भाई सेम गलती, अगर आपने आपको कोई स्पेलिंग बताई, आपने सीखी, उसको लर्न किया, फिर आपने एक बार गलती करी, लेकिन आपने दोबारा गलती की, तिबारा गलती करी, तो एक मिस्टेक है वो। मैं मानती हूँ कि सेम चीज आप अगर दोबारा दोबारा कर, लेकिन अगर आप अलग अलग मिस्टेक्स कर रहे हो तो वो गलती नहीं है, उससे आप सीख रहे हो। मेन चीज है कि वहां पे आप लर्निंग कर रहे हो। ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि मिस्टेक करने से डर ना लगे हमें। क्योंकि फिर क्या होता है कि हम स्टेप ही नहीं लेते हैं। जैसे अभी कल ही हमारा जो था सेशन, तो आपने गोल बनाया, आपका कंप्लीट हुआ, अगर आपका कंप्लीट नहीं होता तो आप नेक्स्ट दिन नहीं बनाते। तो उसमें से अगर एक भी छूट जाता तो आप नेक्स्ट दिन नहीं करते। क्यों? कि एक छोटी सी गलती सारा कुछ हमारा केरा किराए पे पानी फेर देती है। लाइक हमने सुना भी है कि आप 100 अच्छे काम कर लो लेकिन एक गलत काम करते हैं आपका सारी चीजों पे खराब हो जाता है, सारी चीजों पे पानी फिर जाता है, आपकी अच्छाइयाँ खत्म हो जाती है। नहीं, बट ये ट्रू नहीं है। हमें इस जोन से निकलना पड़ेगा बाहर। इंसान गलतियों का पुतला है तो है। ठीक है, सेम गलतियां हमें दोबारा नहीं करनी, लेकिन अगर कोई चीज में आप नया नया कुछ सीख रहे हो तो यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मैं परफेक्ट ही करूंगी तो करूंगी, वरना मैं करूंगी नहीं, गलती हो गई तो आप स्टेप ही नहीं ले पाओगे, आप वो जोन में कभी जा ही नहीं पाओगे। अगर जैसे मैं भी अभी सेशन ले रही हूँ, अगर मैं सोचूं कि नहीं मैं करूंगी तो अच्छा ही करूंगी, नहीं तो मैं करूंगी नहीं, अगर मेरे से गलती हो गई तो मैंने गलत बोल दिया तो मेरा तो सारा खराब हो जाएगा। कैसा है? होता भी है कई बार हम कुछ गलत वर्ड भी बोल जाते हैं गलती से, फिर हम उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं ना, हम उससे सीख रहे हैं ना कि हमें ये कैसे करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या स्टेप्स नहीं लेने, हम सीख रहे हैं ना उससे। जब तक आप सीख रहे हो, डेट इज अ गुड थिंग। हाँ, जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया या फिर आप जस्ट जानबूझ के गलतियां कर रहे हो, तो समझ में आता है कि हाँ आप गलत हो। एक ही चीज को बार बार कर रहे हो, दोहरा रहे हो, तो वो चीज गलत है। बात समझ रहे हो मेरी? तो लाइफ में गलतियां करना गलत नहीं है, बट गलतियों से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग कि एक गलती को दोबारा नहीं करना। अगर बार बार आप मिस्टेक्स कर रहे हो, बार बार सेम मिस्टेक्स कर रहे हो, देन यू आर रॉन्ग। तो आपको कुछ मतलब अपने आप पर काम करने की जरूरत है, तो आपको कुछ सीखने की जरूरत है, तो अपने आप को रोकने की जरूरत है। ठीक है। तो आज का जो ये टॉपिक है, आज हमारा यही है कि हम हमारा फोकस होना चाहिए प्रोग्रेस पे, ना कि परफेक्शनिज्म पे। हमारा फोकस होना चाहिए कि हम आगे बढ़ते रहे, हम स्टेप लेते रहे, हम इवन हम गलती कर रहे हैं, हम उन गलतियों को एज ए लर्निंग ले, ना कि एज ए पनिशमेंट। क्योंकि अभी तक हमें पनिशमेंट मिली है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो घर हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर हम छोटी सी भी गलती करते हैं तो हमें पनिशमेंट की मिल जाती है, हमें डांट लगती है ना।
तो हमें हमेशा से सिखाया गया है कि आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है, आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। तो एक बात बताओ कि आप बिना गलती के सीख सकते हो? हम ना तो रोबोट हैं, हम ना भगवान है। तो आपको लगता है कि बिना गलती के लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी? आपको हम कर सकते हैं कि हम एक भी गलती ना करें पूरी लाइफ? इज इट पॉसिबल? वो तो एक चीज हो सकती है कि आप कुछ काम ही मत करो, तब तो गलतियां नहीं होगी डेफिनेटली। कि आप कुछ भी मत करो तो कोई गलती होगी नहीं। तो बेफिक्र होकर बैठे रहो, शांति से, अच्छे से अपनी लाइफ को पास आउट कर दो, एंड प्राउड ऑफ यू, आपने कुछ मिस्टेक नहीं करी। कैसी लाइफ चाहिए आपको? या फिर आपको नया कुछ सीखना है, आपको कुछ करना है, गलतियां करनी है, फिर सीखना है और आगे बढ़ना है, फिर गलती करनी है, फिर आगे बढ़ना है, गिरना है, दोबारा गलती करनी है, फिर आगे बढ़ना है? तो गलतियों से डरना नहीं है हमें, गलतियों को हमें हमारी ताकत बनानी है। मेरा जो भी मोटिव है वो यही है कि हमारी जो वीकनेसेस हैं उनको हम पावर बनाए, जस्ट बाय हमारा प्रोस्पेक्टिव चेंज करके। क्योंकि हम अपने आप को ब्लेम कर लेते हैं, क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, अरे तूने गलती कर दी, अरे तूने इतनी बड़ी गलती कर दी, तूने ये गलती कैसे कर दी, तू तो ये गलती कर ही नहीं सकती है। पानी का गिलास कर दिया, अरे तेरे से पानी का गिलास गिर गया, गलती हो गई, गिर गया तो गिर गया, कोई नहीं, इसको साफ कर दो, खत्म कहानी, नेक्स्ट बार से ध्यान रखो। अगर आप उसको लेके बैठ जाओ, अरे गलती कर दी मैंने तो, यार मैंने तो गलती कर दी, मैंने तो गलती कर दी, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती अब लाइफ में, मैंने तो इतनी बड़ी गलती कर दी। करते कौन कौन करता है ऐसा, कि छोटी सी चीज का इतना बड़ा वो बना लेते हो? मैंने मतलब कोई बात कर रहे हो आप किसी से, आप गलती से कुछ गलत वर्ड बोल दिए, या फिर मतलब गलती से जस्ट किसी और रिलेट कुछ और बात कर दी, आपने कुछ बोल दिया जो आपको नहीं बोलना था, और आप उसको लेके बैठे रहते हो, यार मेरे को ये नहीं बोलना था, यार मेरी गलती हो गई, यार मेरी गलती हो गई मेरे को। हालांकि हो सकता है कि उस इंसान ने वो सुना भी ना हो, उसको इतना मतलब फर्क भी नहीं पड़ा हो, उसको समझ में भी नहीं आई हो, आ भी गई हो, ठीक है हो गई गलती, आगे से ध्यान रखेंगे। हमें सीखना है, हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि हमें सीखना है कि हम दोबारा वो गलती सेम ना करें। हमें उसको पकड़ के नहीं बैठ जाना है कि नहीं मेरे से तो गलती हो गई, मैं अब इस इंसान से बात ही नहीं करूंगी, मैं कैसे आंख मिलाऊं उस इंसान से, मैं कैसे बात करूं, मेरे से तो गलती हो गई। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? नहीं समझ रहे हो तो मैं दोबारा समझा सकती हूँ। अगर आप समझ रहे हो तो कमेंट करो कि हाँ आप समझ रहे हो। मुझे आपका पर्सपेक्टिव जानना है कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। क्या है ना, हम छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बना लेते हैं, हम उसमें सीखते भी नहीं है। बात क्या है, हमने गलती कर दी, चलो ठीक है, हमने रिग्रेट भी कर लिया, लेकिन हम सीखते भी नहीं है उस टाइम। तो फायदा क्या हुआ उस गलती करने का? रिग्रेट का भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमने सीखा तो कुछ भी नहीं, हमने दोबारा वही सेम गलती कर दी आके। तो इससे बेटर ये है ना कि हम अपना प्रोस्पेक्टिव चेंज करें, हम ठीक है हमसे गलती हुई, एक्सेप्ट करें कि हाँ मुझसे गलती हुई है। अब इसका चेंज कैसे कर सकते, अब मेरे को सीखना क्या है, अगर ये गलती हुई है तो मेरे को आगे क्या चीज ध्यान रखनी है, मेरा फोकस वहां पे होना चाहिए। एंड वे जहां फोकस जाएगा वहीं एनर्जी जाएगी। अगर आपका खुद पे ब्लेम करने में, रिग्रेट करने में जाएगा, तो आप ब्लेम करते रहोगे, रिग्रेट करते रहोगे, एंड और ब्लेम करोगे, फिर और गलतियां करोगे, और ब्लेम आएगा, और रिग्रेट आएगा, तो ये साइकिल चलती रहेगी। तो चॉइस आपके पास है कि आपको करना क्या है, कि आपको क्या चूज करना है, आपको रिग्रेट चूज करना है या लर्निंग चूज करनी है। हमेशा चॉइस आपके हाथ में रहती है, इससे ब्लेसिंग कि आपके पास चॉइस है। आपको अपनी वर्थ बढ़ानी है, लर्न लर्न लर्निंग लर्निंग। समझ में आ रही है बातें? तो पास्ट को जो हुआ सब भूल जाओ, आपने अभी तक कैसे जिया सब भूल जाओ। जस्ट चूज कि मुझे अब ट्रांसफॉर्म होना है, मुझे अपनी गलतियों से सीखना है। जो हुआ वो हो चुका है, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। बट हाँ, आगे से मैं ध्यान रख सकती हूँ, जो गलतियां मैंने पास्ट में की है उनसे सीख सकती हूँ मैं,
और नई गलतियों के लिए भी तैयार हूँ। अगर नई गलती कोई अगर होती है तो मैं उससे सीखूंगी, ना कि उसे रिग्रेट या ब्लेम लूंगी या फिर क्रिटिसाइज करूंगी, खुद पे डाउट करूंगी, नहीं। आज से मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे है, खुद को ट्रांसफॉर्म करने में, खुद पे इन्वेस्टमेंट करने पे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है आपकी लाइफ में? सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? आप खुद। हाँ। आप खुद सबसे ज्यादा, क्योंकि आप हो तभी तो आपकी लाइफ है ना, तभी तो आपके रिलेटिव, आपसे ही तो सारे हैं ना। अगर आप ही नहीं तो क्या, कौन फैमिली, कौन रिलेटिव्स, कौन क्या? कुछ भी नहीं है फिर तो जस्ट आप खुद पे इतना फोकस करो, खुद को एक अच्छे लेवल पे ले जाओ, खुद जस्ट बी योर सेल्फ, जो आप हो वो रहो। और गलतियों को एक्सेप्ट करो, उनसे भागो मत, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उनसे लर्निंग लो। ठीक है, उनसे रिग्रेट, ब्लेम, क्रिटिसिज्म मत लो, उनसे लर्निंग लो। एंड खुद को और अपग्रेड करके आगे लो। मिस्टेक्स किसके लिए होती है, किस लिए होती है मिस्टेक्स? अगर आप एक जैसे स्मूथ पाथ है, तो अगर उस पर जा रहे हो आप, स्मूथली आप चले गए, तो आपको कुछ समझ में नहीं, अगर वहीं अगर रोड पे आगे गड्ढा हुआ, तो आपको स्पीड ध्यान दे के चलना पड़ेगा ना। अगर आप स्पीड में चले जाओगे तो आपको आसपास में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं समझ में आएगा। वहीं अगर रोड पे थोड़े गड्ढे हुए, ऊपर नीचे हुए, तो आपको आसपास भी समझ में आएगा क्या हो रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे को किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, मुझे थोड़ा फोकस से काम करना चाहिए। समझ लो गलती किस लिए आ रही है आपकी लाइफ, कि आप और फोकस हो सको, आप कुछ और लर्न कर सको, कुछ नया सीख सको। ठीक है, समझ में आया कि क्यों उस मिस्टेक्स भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, वो भी आ रही है तो वो आपको कुछ सिखाने आ रही है, आपको अपग्रेड करने आ रही है, आपकी ग्रोथ के लिए आ रही है, आपके डेवलपमेंट के लिए आई है, आपको ट्रांसफॉर्म करने आई है, आपको एक ऑप्शन देने आई है कि अब तो सुधर जा। लाइक वो आपको हिट करने आई है, बोलने आई है कि अब काम कर खुद पे। ठीक है, होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी, सिर के ऊपर से नहीं जा रही होंगी। समझ आ रही है। चलो बढ़िया, बहुत अच्छी, थैंक यू। तो लेट्स टैप करते हैं अभी, हम अपन टैपिंग करते हैं कि हम अपना फोकस गलतियों को लर्निंग बनाने में रखें, ना कि उनको, मतलब एक तो ये चीज होगी कि आप कुछ करो ही मत लाइफ भर, तो आपकी गलतियां ही नहीं होगी। एक चॉइस तो ये है आपके पास। सेकंड चॉइस ये है कि आप काम करो और गलतियां करो और उनसे सीखो। तो आपको क्या करना है वो आपके पास है, कि लाइफ टाइम कुछ मत करो, तो आपको कोई गलती नहीं होगी, कोई कुछ बोलेगा नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, कोई ब्लेम नहीं, कुछ भी नहीं। ना कोई ग्रोथ, ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन, ना कोई चेंज, ये भी याद रखना। और यहाँ पे दूसरी साइड आपके पास ऑप्शन है कि आप काम कर रहे हो, गलतियां कर रहे हो, फिर अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, फिर दोबारा गलतियां कर रहे हो, फिर आगे बढ़ रहे हो, एक स्टेप और पीछे आ रहे हो, फिर और 10 स्टेप आगे जा रहे हो। तो वो स्टेप, वो ऑप्शन आपके पास है कि आपको क्या चूज करना है। ठीक है, लेट्स स्टेप, जस्ट सिट प्रॉपरली, टेक ए डीप ब्रेथ, थिंक कि आप गलतियों से कितना डरते हो। हाँ, वही गलती करें कि हम कर ही नहीं रहे, हम गलतियों के डर से कुछ कर ही नहीं रहे हैं, फियर। तो उसी को वही आज, जस्ट थिंक अबाउट दैट फियर कि कितना है, अगर 1 से लेकर 10 तक हम उसको एनालाइज करें, तो जस्ट थिंक कि मेरे को गलतियों करने से डर लगता है, इसका फियर कितना है? 9। ओके, 9, 8, 7, 6। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपको ये बात समझ आ रही है, आपको पता चल रहा है कि आपका फियर आपको रोक रहा है, आपको स्टक फील करवा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में से निकालना। ओके, लेट्स स्टेप, हम कराटे चॉप पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। हालांकि मुझे लाइफ में गलतियां करने से बहुत डर लगता है, फिर भी मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, खुद से प्यार करती हूँ। हालांकि मुझे गलतियों से बहुत डर लगता है, मुझे लाइफ में स्टक होने से डर लगता है, बट इन गलतियों की वजह से मैं लाइफ में स्टक हूँ, इस फियर की वजह से मैं लाइफ में स्टक हूँ। आज मैं इस फियर को जाने देती हूँ, आज मैं इस फियर को जाने देती हूँ, एंड खुद को अलाउ करती हूँ कि
न्यू चीजें सीख सके, लर्निंग ले सके इससे। आई एम रेडी नाउ। आईब्रो पॉइंट। ये फियर, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, ये डर गलतियों करने का, क्योंकि मुझे बचपन से गलती करने पे पनिशमेंट मिली है। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो घर पे हो, अगर छोटी सी भी गलती हो जाती है तो मुझे पनिशमेंट मिलती है। तो मुझे डर लगता है, गलती करने से डर लगता है। क्या होगा अगर मैंने गलती कर दी तो? अगर ये क्वेश्चन गलत कर दिया तो मैंने क्या होगा? एक छोटी सी गलती हो गई तो मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। नहीं, मैं तो गलती कर ही नहीं सकती। चाहे एग्जाम्स में हो, चाहे कुछ लिख रही हूँ, अगर एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो आई फील कि पूरा चैप्टर ही खराब कर दिया मैंने। मैंने पूरा क्वेश्चन ही गलत कर दिया। मैं तो एग्जाम में अब फेल ही हो जाऊंगी डेफिनेटली, क्योंकि मैंने गलती कर दी। आई मेक द मिस्टेक। मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो गलतियां करती हूँ। ये थॉट जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो मुझे स्टक फील करवा रहे हैं, जो मुझे इरिटेट करते हैं, जो मुझे लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, मुझे लगता है मैं फेलियर हूँ। मैं इस थॉट को आज रिलीज करती विद ग्रेटिट्यूड, क्योंकि गलतियां गलत नहीं है, गलती करना गलत नहीं है, गलती से ना सीखना गलत है। अगर मैं सेम मिस्टेक्स बार बार करती हूँ तो वो चीज गलत है। आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक्स। मैं खुद की मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करती हूँ, एंड मैं आज अलाउ करती हूँ खुद को कि मैं उन गलतियों से सीखूं, उन गलतियों से कुछ लर्न करूं, उन गलतियों से सीख के आगे बढ़ूं, ट्रांसफॉर्म करूं खुद को, क्योंकि गलतियां एक चांस है मेरे लिए। वो मुझे बता रही है कि अब तुझे चेंज होना चाहिए, तुझे अब कुछ सीखना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। मिस्टेक्स आर द चांस, अपॉर्चुनिटीज टू ट्रांसफॉर्म। मिस्टेक्स अपॉर्चुनिटीज लाती है कि आप कुछ नया सीख सको, कुछ नया समझ सको, खुद को अपग्रेड कर सको। तो मेरा फोकस आज से यही होगा कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। आई एक्सेप्ट दैट, कि और ये भी एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरी लाइफ में कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बट मैं अब मिस्टेक्स को एज ए अपॉर्चुनिटीज देखूंगी, एज ए चांस देखूंगी, एज ए अपॉर्चुनिटी देखूंगी कि मुझे कुछ अपग्रेड करना है, मुझे खुद को बेहतर बनाना है, मुझे कुछ लर्न करना है। ये मिस्टेक्स मेरे को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आई हैं, ये मिस्टेक्स मुझे चेंज करने के लिए आई हैं। तो आज से जो मेरा प्रोस्पेक्टिव था कि मैं हमेशा खुद को क्रिटिसाइज करती थी, खुद पे डाउट करती थी, खुद को गलत बोलती थी बिकॉज ऑफ little failures or little mistakes I made in my past, I release them. I release this story. I let go from all the cell of my body, from my mind. Now I am ready for new story, new chances. That mistakes are good. Mistakes are good. मिस्टेक्स अच्छी हैं अगर आप उनसे कुछ सीख रहे हो तो, अगर आप अपग्रेड कर रहे हो तो। चॉइस इज ऑलवेज यूअर्स। चॉइस हमेशा मेरी है कि मैं क्या करती हूँ उनका। मैं मिस्टेक्स को कैसे देखती हूँ, ये मेरी चॉइस है। नाउ आई एम रेडी। मैं आज तैयार हूँ मिस्टेक्स को एज ए अपॉर्चुनिटी देखने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, चेंजेस के लिए मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी नाउ फॉर न्यू लाइफ। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। जस्ट रिलैक्स, close your eyes, take a deep breath.
ग्रेट। तो अभी हाउ आर यू फीलिंग? मिस्टेक से डर लग रहा है, अभी भी स्टक हो? ओके। सो अभी क्या फील आ रहा है अभी आप? अभी क्या फियर है मिस्टेक्स को लेकर? Okay. तो अभी वही ना, क्या फील हो रहा है आपको? मेरे को ये बताओ कि अब आपको क्या फील हो रहा है। व्हाट आर यू फीलिंग? क्या इमोशंस आ रहे हैं? पनिशमेंट मिलेगी आपको? इज इट वेरी इंपॉर्टेंट कि ना हमें पता भी हो कि हम क्या कर रहे हैं? जैसे अभी मैंने बोला कि आपके पास चॉइस है कि आपको किस चीज पे ध्यान देना है ना? तो अपने इमोशंस को समझो। ओके। ये बहुत अच्छी बात बोली कि मैं कैसे गलत हो सकती हूँ, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं तो गलत कर ही नहीं सकती। मैं तो परफेक्ट करती हूँ सब कुछ, या ग्रेट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, लाइक सही में। ये भी हमारे अंदर रहता है कि मुझसे तो गलती हो ही नहीं सकती, मैं तो कोई गलती कर ही नहीं सकती लाइफ। आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है? मैं परफेक्ट करती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। नहीं। ठीक है, काफी लोगों को नहीं होता, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन काफी लोगों को लगता है कि मैं तो गलत कर ही नहीं सकती, मैंने जो किया है मैं सही करती हूँ, मैं अब तक सही करती आई हूँ। लेकिन ना वो उनको पता नहीं होता है, लाइक कि वो किस जोन क्या सोच रहे हैं वो। उनको हमेशा ये मिला है कि हाँ तूने ये अच्छा किया है, ये सही किया है। तो वो अपने आप में ऐसा लगता है उनको कि हम बिल्कुल सही हैं, हम परफेक्ट हैं, कि मैं तो गलत कर ही नहीं सकती, मुझसे तो गलती हो ही नहीं सकती, मैं कैसे गलत कर दिया, मुझे तो बिल्कुल सही करना था, मैं तो सिर्फ सही कर सकती हूँ, गलती तो कर ही नहीं सकती ना मैं। यही आता है माइंड में कि मैंने कैसे गलत कर दिया, मुझे अलाउ नहीं है गलती करना। मैं जो भी डिसीजंस लिए हैं या जो भी करती हूँ मैं तो बिल्कुल सही करती हूँ। ये चीजें है ना, अभी भी ये इस फीलिंग्स आ रही है ना। ओके, लेट्स टैप, एक बार हम दोबारा टैप करते हैं इस चीज पे कि मैं कैसे गलत कर सकती हूँ। ठीक है। हालांकि मुझे पता है कि आई एम ए ह्यूमन बीइंग, कि मैं गलतियां होंगी मुझसे, मैं रोबोट नहीं हूँ और ना ही मैं भगवान हूँ। बट फिर भी मुझे लगता है कि मैंने गलती कर कैसे दी। मैं तो गलती कर ही नहीं सकती, मैं तो हर चीज परफेक्ट करती हूँ, बिल्कुल सही करती हूँ, मैं गलती नहीं कर सकती। अगर कोई गलती हो जाए तो ये गिल्ट कि मैंने कैसे कर दी, ये मैंने किया है, नहीं मैं नहीं कर सकती गलती, मैं कर ही नहीं सकती गलती। सेम थॉट अगेन एंड अगेन, आई एम नॉट अलाउड टू मेक मिस्टेक, मैं बिल्कुल परफेक्ट करती हूँ सब कुछ, मैं तो गलती कर ही नहीं सकती। एंड देन दिस गिल्ट केम कि तूने गलती कर कैसे दी। दैट इज सेल्फ डाउट, ये क्रिटिसिज्म, मैं इसको रिलीज करती हूँ, आज मैं इसको रिलीज करती हूँ। अभी तक मैं खुद को पनिश कर रही थी मिस्टेक्स के लिए, खुद को क्रिटिसाइज कर रही थी बिकॉज ऑफ मिस्टेक्स आई मेड इन माई पास्ट। बट टुडे, बट आज मैं खुद को फॉरगिव करती हूँ, आई फॉरगिव माई सेल्फ।
आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर ऑल द पास्ट मिस्टेक्स। जो भी गलतियां मेरे से पास्ट में हुई हैं, मैं उनके लिए खुद को माफ करती हूँ। एंड खुद को बोलती हूँ कि मैं भी गलतियां कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ। मैं इंसान हूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ। इट्स नॉट कि मैं भगवान हूँ जो कि बिल्कुल गलतियां नहीं करते हैं, या रोबोट्स जो एक प्रोग्राम्ड है तो वो बिल्कुल सही करेंगे, सारी कैलकुलेशन सही करेंगे, सब कुछ सही करेंगे। मैं वो नहीं हूँ। इवन मेरे पास दिमाग है, हार्ट है, जिनके बीच में कई बार कंफ्यूजन होता है, कई बार बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे डिसीजंस मुझे सोच समझ के लेने पड़ते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे इमोशंस ट्रिगर होते हैं, थॉट्स आते हैं, बिलीव्स आते हैं। इट्स ओके अगर मैं गलती कर देती हूँ तो इट्स कम्प्लीटली ओके। इट्स कम्प्लीटली ओके टू मेक मिस्टेक। ओके टू मेक मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम। It's not कि you are making same mistake again and again. If you are making same mistake again and again, then definitely you are a fool. And I am not. मैं नहीं हूँ यार। किसी और को मेरे को पता नहीं, बट मैं नहीं हूँ। क्योंकि मैं नई गलतियां करती हूँ एंड उनसे सीखती हूँ। उनको एज ए अपॉर्चुनिटी देखती हूँ, उनको एक चांस देखती हूँ खुद को डेवलप करने का, खुद को उनसे कुछ सीखने का, कुछ समझने का, खुद को कुछ अपग्रेड करने का। एंड एक्सेप्ट करती हूँ उन मिस्टेक्स को कि हाँ मुझसे गलती हुई है, इट्स ओके। उनको सुधारा कैसे जाता है वो भी मैं जानती हूँ ना। ठीक है, कोई मिस्टेक की है तो उसको सुधारना भी मुझे आता है। एटलीस्ट मैं सीख सकती हूँ कि उसको सुधारा कैसे जाए। मैं खुद पे थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी काइंडनेस रखती हूँ। खुद को पनिशमेंट नहीं दूंगी आज से। खुद के साथ प्यार से पेश आऊंगी। खुद को प्रेशराइज नहीं करूंगी। प्यार से उस चीज को समझूंगी, उससे सीखूंगी, एंड खुद से बहुत प्यार करूंगी। आई एम रेडी टू लव माई सेल्फ बिकॉज आई डिजर्व काइंडनेस, love, compassion toward myself. I forgive myself for all the mistakes. Thank you. Thank you for this opportunity to learn, to transform, to change myself, to take the decision to change myself. Only one decision can change my life, and I am ready for that decision, that opportunity. I am open. I love, respect, and honor myself. I love, respect, and honor myself. And I promise I kind to myself. I love myself. I be more compassionate about myself. मैं खुद से और प्यार करूंगी, खुद को दयालु रहूंगी खुद के प्रति, खुद पे हार्श नहीं होंगी। I love and respect myself. I honor myself. Just relax. Take a deep breath and release. Now tell me, what is stopping you?
ग्रेट। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। आप खुद को एक्सेप्ट कर पा रहे हो, खुद को फॉरगिव कर पा रहे हो। ओके। आप ये टैपिंग मैं इसको अपलोड कर दूंगी, एंड वो लाइक करो, शेयर करो सबके साथ, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल। ठीक है, एंड अगेन दोबारा करो ये टैपिंग। ठीक है, जब तक आपको कंप्लीटली ये फील ना हो कि ये रिलीज हो चुका है, दोबारा टैपिंग करो, एक बार और करो टैपिंग। इट्स नॉट कि हमें एक बार ही करना है एंड स्टॉप हो जाना है, नहीं, उसको रिलीज करो अच्छे से। ठीक है, दोबारा दोबारा टैपिंग करो इस पे। रेडी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन? दैट्स ग्रेट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कीप ग्रोइंग, बी योर सेल्फ, बी ऑथेंटिक, एंड लव योर सेल्फ मोर। खुद के साथ बहुत कंपैशन के साथ रहो, खुद बहुत प्यार के साथ रहो। ठीक है।